अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। साम अयूब साहब ने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बातें मुख्तलिफ जो भी टॉपिक्स है उस हवाले से उन्होंने बात की है। सो है कि उनके अपने हवाले से उन्होंने बात किया, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस के हवाले से भी उन्होंने बात की है। इस साइड के मैंने ये देखा है या मैंने सीखा है कि मुझे मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मनवाने के लिए मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। मज़ीद है कि मुझे चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल पे। है कि अगर मुझे कुछ अचीव करना है सो मुझे है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी है। एंड मज़ीद उन्होंने कहा कि भाई मैं खुश हूँ कि भाई मैं जल्दी है कि फ़ेल हो गया है। कि जो मेरा फेलियर चल रहा है वो मेरे करियर के जस्ट स्टार्ट में ही आ गया है। अब मतलब है कि आई हैव मतलब उन्होंने कहा कि मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि भाई कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ या जो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ पे मुझे पहुँचना है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मुझे सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट है अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स। एंड उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट को भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ या उतनी ही मोहब्बत से खेलना चाहता हूँ जितना मैं T20 आईज एंड ODIs के लिए मोहब्बत फील करता हूँ। एंड उन्होंने कहा कि भाई लेजेंड्स जो प्लेयर होते हैं वो तमाम फॉर्मेट्स खेलते हैं, मैं तमाम फॉर्मेट्स खेलना चाहता हूँ। एंड अगर तो आप रेड बॉल क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हो तो स्लाइटली ईजी हो जाता है आपके लिए रेड वाइट बॉल पे स्विच ऑन करना। सो राइटली खैर उन्होंने सही कहा कि जो भी प्लेयर खेलेगा रेड बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेलेगा उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ही अच्छी हो जाएगी शॉर्ट फॉर्मेट में। एंड इसके अलावा खैर जो हमारे मोहम्मद रिजवान साहब हैं उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने भी मुख्तलिफ हवाले से बात की और एवरेज के हवाले से उनसे बात की गई कि भाई उन पे और बाबर आजम पे स्टैट पैडिंग का जो एक लगता है हमेशा एक इल्ज़ाम लगता है उसके हवाले से वो क्या सोचते हैं या उनका क्या परसेप्शन है। तो इस साइड के वो प्लेयर्स जो एवरेज के लिए खेलते हैं या एवरेज की तरफ उनकी नज़रें होती हैं वो खुद भी एक एवरेज प्लेयर ही होते हैं इस साइड। और मज़ीद खैर उन्होंने कहा कि भाई विराट कोहली है कि वो मतलब अच्छा खेलते हैं और उनकी एवरेज भी इंक्रीज़ होती है, कंसिस्टेंट अच्छा खेलते हैं। बट उन्होंने कहा कि उनका जो फोकस है वो उनकी एवरेज पे नहीं होता, उनका फोकस टीम की अच्छी परफॉर्मेंस पे होता है। एंड उन्होंने कहा कि जो भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो एवरेजेस पे नज़र रखते हैं या अपनी एवरेज के लिए या अपनी स्टैट पैडिंग के लिए खेलते हैं वो है कि इतने बड़े प्लेयर्स नहीं बन सकते कभी भी। एंड विराट कोहली की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने कभी भी एवरेज के लिए नहीं खेला या कभी भी अपने स्टैट्स के लिए नहीं खेला, ही ऑलवेज प्लेस फॉर द टीम। एंड है कि उन्होंने यही कहा कि भाई मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दूँ, जो रन्स करूँ मेरी टीम को फ़ायदेमंद हो रेदर देन एवरेजेस एंड स्टैट पैडिंग एंड ऑल। सो खैर सही जो उन्होंने कहा हम भी उनसे एग्री करते ही हैं। और खैर आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैंने खैर पूरा इंटरव्यू नहीं देखा है बट मुझे लगता है खैर जो एलिगेशंस लगते हैं हमेशा बाबर आजम पे या मोहम्मद रिजवान पे कि अपने लिए खेलते हैं, अपने स्टैट्स के लिए खेलते हैं या अपने एवरेज के लिए खेलते हैं, इस हवाले से उन्होंने बात की। एंड राइटली वो खैर बारहा कह चुके हैं कि जो भी पाकिस्तान के लिए है कि दयानतदारी से नहीं खेलेगा वो जलील होगा, अल्लाह ताला उसको जलील करेंगे एंड ऑल, इस तरह की बातें वो हमेशा कर चुके हैं। सो आई डोंट थिंक हमें इस तरह से उन पर डाउट रखना चाहिए किसी भी हवाले से। और खैर इसके अलावा हमारे साथ बेग साहब जो हमारे अंडर 19 टीम के कैप्टन हैं, गम हमारा अभी भी ताज़ा है, हम भूले नहीं हैं अंडर 19 सेमीफाइनल की शिकस्त। सो है कि वो भी डेफिनेटली नहीं भूले हैं। तो उनका भी ये कहना है कि भाई हमेशा हार्ड होता है शिकस्त को तस्लीम करना एंड है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है आप लूजिंग साइड पे जब हों। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि भाई 10-20 रन पाकिस्तान शॉर्ट था, अगर तो 10-20 रन मज़ीद पाकिस्तान ने बनाए होते यानी अराउंड 200 अगर पाकिस्तान ने बनाए होते तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। एंड है कि फिर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया हैव प्लेड रियली वेल। एंड उन्होंने कहा कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो लड़के थे उन्होंने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस दी हैं एंड विद द बॉल हमारा जो टूर्नामेंट है वो बहुत ही अच्छा गया है, माइंड ब्लोइंग गया है। एज आई सेड अर्लियर कि भाई विद द बॉल तो अच्छा हमारा टूर्नामेंट गया है बट विद द बैट अगर मायूस कून कहें तो गलत नहीं होगा। कोई भी मैच हम कन्विंसिंगली नहीं जीते हैं डिस्पाइट ऑफ जस्ट एक मैच जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम जीते थे 10 विकेट से। इसके अलावा तमाम मैचेस हमारे क्लोज गए हैं और हम बमुश्किल ही जीते हैं, ग्रुप मैचेस में हम जीते थे बट है कि इसके बाद है कि हम कोई कन्विंसिंगली नहीं जीते। ऑन दी अदर हैंड अगर इंडिया को देखो या ऑस्ट्रेलिया का भी खैर ये वाला मैच है कि थोड़ा सा क्लोज गया था, इसके अलावा वो भी है कि कॉम्प्रिहेंसिवली जीतते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान है कि सेमीफाइनल में भी है कि अगर देखो तो काफ़ी मुश्किल से पहुंचा था, एक है कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस दे के पहुंचा था, फील्डिंग में भी पाकिस्तान माइंड ब्लोइंग था बट है कि इस तरह से आप है कि
ट्रॉफीज़ नहीं जीत सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि कंबाइन एफर्ट्स जब तक नहीं आएंगी तब तक आप कोई इवेंट नहीं जीत सकते। कंबाइन एफर्ट आपको चाहिए, टीम एफर्ट आपको चाहिए विद द बॉल, विद द बैट, और फील्डिंग में भी आपको कलेक्टिव एफर्ट दिखानी है, तभी आप कोई ट्रॉफी जीत सकते हो। अगर तो आप इस तरह से इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर अगर रिलाई करेंगे तो आप जस्ट सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल्स या इसमें ही पहुंच सकते हो, आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते अनटिल और अनलेस आप कंबाइन एफर्ट ना दो तमाम एस्पेक्ट ऑफ द गेम में। बट चलो खैर है, जो खेला जितना खेला अच्छा खेला, आगे इंशाल्लाह मज़ीद उससे अच्छा करेंगे। ये नए लड़के हैं, इंशाल्लाह इन पे काम होगा। मोहम्मद यूसुफ साहब जो उनकी कोचिंग कर रहे हैं, मैं यही चाहूँगी कि भाई वो कंटिन्यू करें उनके साथ, और भी मज़ीद उनको टूर्स वगैरह भी करवाए जाएँ ताकि वो प्रिपेयर हो जाएँ। जब वो पाकिस्तान की टीम के लिए खेलने के लायक हों तो फिर वो पूरी तरह से प्रिपेयर हों। एंड बस खुदा का वास्ता है कि इनकी सही से केयर हो जाए तो बेहतर है, सही से इनको लुक आफ्टर कर लें, सही से इनको हैंडल कर लें तो बेहतर है। क्योंकि ये जो भी प्लेयर्स 2-4 जिनका नाम मैंने कल भी मेंशन किया था, ये एसेट बन सकते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट को अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं अगर तो उनको अच्छे से हैंडल किया जाए। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।